सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज साथ है आपकी 15 मार्च। और आज हम 15 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। और आज के साथ ही आपकी जो क्लास है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम दो इंडेक्सेस को भी पढ़ने वाले हैं जो कि 14 मार्च को ही जारी की गई हैं। तो पहले एक बार हम लोग फटाफट से 14 मार्च के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में साथियों हमने पढ़ा था अभी किस राज्य सरकार ने नींगल नालामा योजना शुरू की थी। तो तमिलनाडु सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश ये कौन सा बनाया? तो अपना प्यारा भारत। जबकि सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा था? तो अमेरिका। किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? तो फेमस राइटर अमिताभ घोष को। दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? कि तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया था? तो गुजरात के साबरमती के अंदर। भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया था? तो मोदी जी ने। और इसका उद्घाटन किया कहां पर था? तो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। अभी एशिया का सबसे बड़ा नगाड़ा ये कहां पर स्थापित किया है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी जिसका नाम है सुभाष अभिनंदन, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया था? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर। किस राज्य के भी सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी की गई है? तो ये झारखंड के सिमडेगा जिले के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि हर साल जो पाई दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथ आपका पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साल भर में साथियों जितनी भी इंडेक्स जारी की जाती हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है। और इस इंडेक्स का नाम क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक 2022। इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो बात आती साथियों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो पहले तो आप लोग ये याद रखेंगे कि ये जारी किसके द्वारा की जाती है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इसके द्वारा साथ ही दो रैंकिंग जारी की जाती है। एक तो ये जारी करता है जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स, यानी कि लैंगिक असमानता सूचकांक। और दूसरी ये रैंक जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पहले हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में। तो इस बार साथियों जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें एक स्थान में सुधार देखने को मिला है। और अब भारत की जो रैंक रही है ये रही है 134वें। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और ये जो साथियों रैंकिंग है ये 2022 की है। और 193 देशों में भारत रहा 134वें स्थान पर। इंडेक्स में आपको बता चुका हूं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। पिछली बार जो भारत की रैंक रही थी इसमें ये 135 थी। और ये क्वेश्चन साथियों पूछा हुआ है एग्जाम में कि ये जो रिपोर्ट है ये कितने आयामों पर आधारित है? तो 3 आयामों पर। तीनों आयाम आप लोग याद रखेंगे। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा या ज्ञान की पहुंच, और तीसरा है आय या जीवन के स्तर। इसमें शीर्ष स्थान देशों वाले के बारे में बात करें तो पहले स्थान पर है आपका डेनमार्क, दूसरे पर है नॉर्वे, तीसरे पर है इस बार स्विट्जरलैंड, और सबसे आखिरी स्थान पर कौन है? तो दक्षिण सूडान। और ये क्वेश्चन साथी यूके पीसीएस में पूछा गया है, यानी कि उत्तराखंड पीसीएस में 2022 में जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी की जाती है। लेकिन इसमें साथी जो लैंगिक असमानता सूचकांक है ये कब से पेश करना शुरू किया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और
ऑप्शन दिए हुए थे 2008, 2009, 2010 या फिर 2012। तो याद रखिएगा कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि लैंगिक असमानता सूचकांक, ये 2010 से पेश करना शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हाल ही में जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस बार भारत की 14 रैंकों में सुधार देखने को मिला है और अब भारत आ चुका है 108वें स्थान पर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। 193 देशों में से भारत को अब जो रैंक मिली है ये 108 मिली है, जबकि पिछले बार भारत इसमें किस स्थान पर था? तो 122वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका जो कार्यकाल है ये बढ़ाया गया है? इनका नाम है साथियों विनय मोहन क्वात्रा। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में विनय मोहन क्वात्रा, जो कि 1988 बैच के IFS अधिकारी हैं और इनका भी जो कार्यकाल है ये 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो साथियों एक त्रिपक्षीय अभ्यास है जो कि 3 देशों के बीच में किया गया है। और कहां पर किया है? तो ओमान की खाड़ी के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और ये 3 देश साथियों कौन कौन से हैं? तो एक तो है रूस, दूसरा है ईरान और तीसरा है इसमें चाइना। इन तीनों देशों ने मिलकर ओमान की खाड़ी के अंदर यह अभ्यास किया है। यह अभ्यास इन्होंने किया क्यों है? तो समुद्री लुटेरों के द्वारा पकड़े गए जहाज हैं इनको छुड़ाने के लिए। इस बार इसका चौथा संस्करण था, जबकि पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 के अंदर। बात करते ओमान की खाड़ी के बारे में, तो ये साथ आपकी मैप में ओमान की खाड़ी जो कि अरब सागर के अंदर स्थित है, इसी को साथियों मकराना की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और यह हिंद महासागर से फारस की जो खाड़ी है इसका एक मात्र प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित किया है? ये क्या भी साथियों बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। बात करते साथ ही नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में, तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 अप्रैल 1993 के अंदर। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो असम के गोलाघाट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी साथ जो महाराष्ट्र सरकार है इसने अपने तीसरे जिले का नाम बदल दिया है, जिसका नाम है अहमदनगर। इसका अब इसने नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये कर दिया साथियों अहिल्या नगर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले भी क्या है कि 2023 के अंदर महाराष्ट्र अपने 2 जिलों का नाम बदल चुका है और इसने जो अहिल्या नगर नाम किया है योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया है। इससे पहले इसने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला था। औरंगाबाद का इसने नया नाम क्या कर दिया था? तो संभाजी नगर, जबकि उस्मानाबाद का नाम किया था इसने धाराशिव। बात करें महाराष्ट्र के बारे में, मैप में आपका महाराष्ट्र जो कि 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो इसकी सीमा लगती है गुजरात के साथ, दूसरी इसकी सीमा लगती है गोवा के साथ, तीसरी लगती है कर्नाटक के साथ, चौथी लगती है इसकी सीमा तेलंगाना के साथ, पांचवी लगती है छत्तीसगढ़ के साथ और छठवीं लगती है मध्य प्रदेश के साथ। मुख्यमंत्री मैंने आपको कई बार पढ़ाए एकनाथ शिंदे, राज्यपाल भी पढ़ाए रमेश बैस और राजधानी है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत शक्ति अभ्यास यह कहां पर आयोजित किया गया है? ये कह सकते हैं राजस्थान के पोखरण के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये यहाँ पर उपस्थित थे
और यहीं पे अभी राजस्थान के पोखरण में 12 मार्च को ये अभ्यास किया गया है। ये एक एकीकृत त्रिसेवा अभ्यास है। इसमें स्वदेशी रूप से निर्मित जो रक्षा उपकरण है इनकी शक्ति का प्रदर्शन किया है, जो कि देश में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास की मेजबानी किसने की थी? तो भारतीय थल सेना के द्वारा। अब बात करते सारे तीनों सेनाओं के प्रमुख के बारे में। तो पहले तो आप लोग याद रखेंगे सीडीएस का नाम, जो कि दूसरे नंबर के बने थे। जनरल अनिल चौहान बिपिन रावत के स्थान पर। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज पांडे। नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। जबकि वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइड लिंक परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह कर दिया साथियों गुजरात के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्होंने गुजरात का जो हंसलपुर है यहाँ पर मारुति सुजुकी के प्लांट में भारत के पहले ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइड लिंक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। और ये जो रेलवे साइड लिंक परियोजना है ये मारुति और गुजरात रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच एक सहयोगी पहल है। बात करें गुजरात के बारे में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और राजधानी क्या है? तो गांधीनगर। और ये क्वेश्चन मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है कि अभी मोदी जी ने गुजरात का जो साबरमती है यहाँ पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न देख, हाल ही में सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं ये कौन बने हैं? तो ये साथियों मात्र 24 वर्ष के हैं और इनका नाम है रचिन रविंद्र। और ये अभी सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं, जो कि हर साल न्यूजीलैंड के क्रिकेटर को दिया जाता है। इसी में साथियों महिलाओं में भी दिया जाता है। महिलाओं पर मैंने हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं कि किसे दिया गया है। तो लगातार दूसरी ओर अमेलिया की जो केयर है इनको डेबी हॉकली मेडल से सम्मानित किया है, जो कि न्यूजीलैंड की साल की महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। ये रही आपके सामने इमेज में अमेलिया केयर और ये रहे आपके सामने इमेज में रचिन रविंद्र, जो कि दोनों न्यूजीलैंड से ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गौरसम कोर महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। दरअसल साथियों जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला है यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है जेमिथांग। और यहीं पर ये जो महोत्सव है ये 7 से लेकर 10 मार्च तक मनाया गया है। इस महोत्सव की थीम क्या थी? तो जीरो वेस्ट फेस्टिवल। और इस महोत्सव में गौरम चर्च में भिक्षुओं द्वारा पवित्र मंत्रों का जाप और पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों का प्रदर्शन किया गया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू और यहाँ के नए राज्यपाल कौन बने थे? तो केवल त्रिविक्रम पटनायक। राजधानी है ईटानगर। अब हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में बात कर लेते हैं। ये सारे के सारे महोत्सव हम लोगों ने 2024 के अंदर ही पढ़े हैं, जैसे कि चापचारकूट महोत्सव ये हर साल मनाया जाता है मिजोरम के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका के कोलंबो में पढ़ा था हमने। समक्का सरलम्मा जात्रा महोत्सव ये एक आदिवासी त्योहार है और मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर। मीरा हो चुंगवा महोत्सव मणिपुर के अंदर। और फिर हमने पढ़ा था जास्कर महोत्सव जो कि लद्दाख के अंदर मनाया जाता है हर साल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी साथियों जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं इन्होंने सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? यानी कि विजिलेंस कमिश्नर। तो ये बना दिया अभी एएस राजीव को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं इन्होंने अभी एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि विजिलेंस कमिश्नर। और इनका जो कार्यकाल है ये 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो। बात करते हैं सेंट्रल
विजिलेंस कमीशन के बारे में, यानी कि सीबीसी, ये एक भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी निकाय है। इसकी जो स्थापना है ये संतानम समिति की सिफारिश पर की गई थी 11 फरवरी 1964 को, और 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत इसे वैधानिक दर्जा भी दिया गया था। ये रहा आपके सामने इमेज में एएस राजीव, और जो नाम लगा सकते ऑप्शन नंबर ए में देवेंद्र झाझड़िया। ये नाम अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था कि इनको भी पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है, देवेंद्र झाझड़िया को, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो स्मोकिंग डे 2024 में कब मनाया गया है? तो 2024 में साथी ये दिवस मनाया गया है 13 मार्च को। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वैसे तो साथी जो नो स्मोकिंग डे है यह हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, और इस बार मार्च का दूसरा बुधवार कब पड़ा है? तो 13 मार्च को, इसलिए इस बार 13 मार्च को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना, और धूम्रपान निषेध दिवस मनाने की जो शुरुआत है ये 1984 में हुई थी, और ये दिन सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के अंदर मनाया गया था। 2024 के लिए इसकी थीम क्या है? तो बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चुनाव आयोग के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दरअसल दोस्तों अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही पढ़ा था कि जो अरुण गोयल साहब हैं इन्होंने चुनाव आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया था, और उससे पहले जो अनूप चंद्र पांडे थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, और तब से चुनाव आयोग के जो दोनों पद हैं ये खाली पड़े हैं। और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इनकी अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने चुनाव आयोग के पद पर 2 व्यक्तियों का चयन किया है, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम है ज्ञानेश कुमार और दूसरे का क्या नाम है? तो सुखवीर सिंह संधू। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। वर्तमान में अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये कौन है? तो राजीव कुमार। भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 324 है और इसी के क्लोज 2 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों की इनको नियुक्ति का अधिकार है। बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर। इसके अध्यक्ष राजीव कुमार, और पहले अध्यक्ष भी पूछता है जो कि सुकुमार सेन, और इसी साथ ही 25 जनवरी को हर साल मतदाता दिवस में मनाया जाता है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी आईसीसी ने फरवरी महीने के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसे चुना है? इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।